नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिलिमिटेशन को लेके साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में साउथ इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं, खास करके तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये जितने सारे स्टेट हैं, इनके जो सीएम हैं, यहाँ पे मिलके एक ज्वाइंट मीटिंग करते हैं और ज्वाइंट मीटिंग में एक बहुत बड़ा जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख दिया। अगर ये डिमांड पूरा नहीं होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे, लीगल जो एक्शन है वो भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुद्दा है क्या। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो डिलिमिटेशन है वो होता क्या है। डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे लोकसभा का जो भी सीट है पूरे भारत के राज्य में, उसको बढ़ाना या घटाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सेंसस होता है सेंट्रल लेवल का, जो भी सेंट्रल लेवल का सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, उसके जस्ट बाद संविधान में यह प्रावधान है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, एक डिलिमिटेशन कमिटी का कंस्टिट्यूशन करेगी। और ये जो डिलिमिटेशन की कमिटी होगी, ये पूरे भारत में जो भी राज्य हैं वहां पे जाके कहीं ना कहीं वहां की जो भी कंस्टिट्यूएंसीज है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसकी संख्या बढ़ा सकती है और घटा सकती है पॉपुलेशन के आधार पे। मानिए कि पॉपुलेशन बिहार में अगर बढ़ा है तो वहां पे क्या होगा, जो वहां का सीट होगा लोकसभा का, उसका नंबर बढ़ जाएगा। केरला में अगर पॉपुलेशन घटा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां पे उसका सीट लोकसभा में घटा दिया जाएगा। और इसी को लेके कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई है दोस्तों। और यहीं पे ये सारे लोग बैठते हैं आपस में और यहाँ पे डिसाइड करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि होस्टिंग द फर्स्ट ज्वाइंट एक्शन कमिटी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ केरला, तेलंगाना, पंजाब, ये सारे लोग यहाँ पे बैठ के इकट्ठे ये डिमांड रखते हैं कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, जस्टिस डिलीवर करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों ये तो बात क्लियर है कि साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और वहीं अगर नॉर्थ इंडिया की देखा जाए तो इनका जो पॉपुलेशन है काफी तेजी से बढ़ा है। मतलब ये है कि अगर डिलिमिटेशन का ये जो फ्रीज है जो कि 2026 में खत्म हो जाने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अभी तक जो भी आप सीट देखते हैं लोकसभा का, वो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसी के आधार पे है। बार बार सेंसस तो हुआ लेकिन डिलिमिटेशन कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन का ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं अभी तक ये डिलिमिटेशन कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। 2021 में जो सेंसस कंडक्ट करवाना था वो नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। 2026 में क्या होगा, सेंसस का एक डाटा भी आ जाएगा और यहाँ पे जो ये फ्रीज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि डिलिमिटेशन का समय अब आ गया है। तो करेंट में देखा जाए तो अगर डिलिमिटेशन हो जाता है तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, उनको अगर सेंटर में पावर में बने रहना होगा तो सबसे ज्यादा अपील किसको करने वाले हैं, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनको करेंगे, बिहार, यूपी, राजस्थान। क्योंकि यहां से उनको बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगा। जब यहां से इनको बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगा तो ये क्या कर लेंगे, आसानी से सेंटर में अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं साउथ इंडिया एक तरीके से इग्नोर हो जाएगा। और वही जो हॉट टॉपिक है, जैसे कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या है, साउथ इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो लगभग 30% के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 5-6 राज्य हैं जो साउथ इंडिया के लगभग, वो जो है टोटल अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो 30% भारत का जीडीपी का वो लोग कहीं ना कहीं योगदान करते हैं। उसमें कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। और इनका मानना यह है कि इतना ज्यादा हम तो पैसे दे देते हैं, इतना ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, उस अनुसार हमारे मुद्दों को ध्यान नहीं दिया जाता है, उस अनुसार हमें जो मिलना चाहिए फंड, ग्रांट, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये हमेशा से कंप्लेन रहा है। और जानते हैं आप कि सेंटर में क्या है, बीजेपी की सरकार है, तो ये जो टसल है हमेशा से चल रहा है। तो फाइनली बात करते हैं कि आखिर में इनका डिमांड क्या है। तो इनका डिमांड ये है कि कहीं ना कहीं इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, 25 साल का और एक्सटेंशन कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्सटेंशन जरूरी है बैलेंस बनाने की। अगर एक्सटेंशन भारत सरकार नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इनका कहना यह है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना यह है कि हमारे पास लीगल रास्ते भी हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें पता है कि कैसे मनवाना है। देखा जाए तो इनका जो डिमांड है वो एक तरीके से सही भी है। तो देखना ये होगा कि क्या जो सेंटर की गवर्नमेंट है, क्या जो बीजेपी की सरकार है, वो इन बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।